ध्यान दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हिंदी क्या होती है? वर्तमान अनिश्चित काल। यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि इसमें जो है काम का होना भी पाया जाए, जो काम वर्तमान समय में होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और इसके अंत में ता है, ती है वाले शब्द आते हैं। अब इस सेंटेंस में जो है हम पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें जो है प्रश्न ना पूछा गया हो, ना ही शब्द ना आए, उसको हम पॉजिटिव कहते हैं। अब इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसमें यस ईएस लगाते हैं ऑब्जेक्ट। ऐसा स्ट्रक्चर कब होता है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर का हो, यानी कि ही हो, सी हो, इट हो या सिंगुलर नाउन हो, तब हम इस तरह का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। अब इसमें हम सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, और दूसरा फार्मूला हम आपको बताएंगे इसके बाद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे हम कह देते हैं कि वह खेलता है, राम जाता है, गाय दूध देती है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? तो सिंगुलर वाले के लिए हम ये फार्मूला फॉलो करते हैं। अब वर्ब में यस भी जोड़ना है, ईएस भी जोड़ना है, तो हम यस कब जोड़ेंगे, ईएस कब जोड़ेंगे? तो जब वर्ब के अंत में ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, डबल एस हो, एस हो, जैसे कोई मतलब वर्ब है गो, तो गो अंत में ओ आ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ईएस जोड़ेंगे। तो ऐसे सेंटेंस के अंत में जिसके अंत में ओ, एक्स, सी एच, डबल एस, एस एफ, एस हो, तो हम ईएस का इसमें ईएस जोड़ते हैं। अब इसमें वाक्य देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे हमारा सब्जेक्ट जो है, कह दें कि ही मतलब वह एक किताब पढ़ता है, वह एक किताब पढ़ता है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए हमारा सब्जेक्ट इसमें जो है क्या है, ही का मतलब यहाँ पे जो है ही का मतलब वह पुरुष के लिए लगाते हैं, और इसके साथ हम क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे। तो हमारा वर्ब क्या है, इसमें पढ़ना हमारा वर्ब है, इसमें READ हमने रीड लिख दिया, और इसमें क्या करेंगे, हम यस और यस जोड़ेंगे। हमको पहले से पता है कि यस कब जोड़ते हैं, इन सब के साथ। जब ये सब वर्ब के किसी लास्ट में आते हैं तब हम यस लगाते हैं। तो यहाँ पे अंत में क्या है, डी, तो क्या करेंगे, हम यस जोड़ेंगे। ही रीड्स क्या करता है, एक किताब पढ़ता है, हो जाएगा और बुक। एक बात और देखते हैं, जैसे कह दिया जाए कि रवि विद्यालय जाता है, रवि विद्यालय जाता है। अब आप देखिए रवि विद्यालय जाता है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, रवि, RAVI। उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, जाना। जाने के लिए क्या लगाएंगे हम, गो। लेकिन देखिए ये रवि जो है हमारा सिंगुलर है, और जब सिंगुलर नाउन रहेगा तो इसके साथ हम यस ईएस जो है वर्ब में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, अंत में ओ आ रहा है, क्या जोड़ेंगे, ईएस। रवि गोज टू स्कूल। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर का हो तो हम जो है ऐसे रूल का फॉलो करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल का है, बहुवचन का है, जैसे हम ये कह देते हैं कि जब सब्जेक्ट प्लूरल का हो, बहुवचन का हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। जैसे हमारा सब्जेक्ट जो है आई हो, वी हो, यू, दे, या प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, तब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा। तो उसके लिए हम लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले वाले फार्मूला से। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट ही था, सी था, इट या सिंगुलर नाउन था, उसमें हम क्या कर रहे थे, सब वर्ब में यस यस जोड़ रहे थे। और जब हमारा सब्जेक्ट ये होगा, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग, यू का मतलब तुम या तुम लोग, दे का मतलब वे लोग, और प्लूरल नाउन जैसे कह दें कि बॉयज, गर्ल्स, डॉग्स, ये सब प्लूरल नाउन है। तो इनके साथ क्या करेंगे, हम वर्ब में यस यस नहीं लगाएंगे। बस दोनों फार्मूला में यही डिफरेंस है, दोनों के रूट्स में यही डिफरेंस है। तो जैसे हम कह दें कि वे लोग क्रिकेट
खेलते हैं, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। अब इसको आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट दे, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। वर्ब हमारा इसमें क्या है? खेलना। खेलना क्या हो जाएगा? प्ले, दे प्ले, और उसके बाद लिखेंगे क्रिकेट। आई के साथ भी हम क्या करते हैं, हम आई के साथ भी वर्ब में यस, क्योंकि आई को भी जो है, देखिए यहाँ पे इसका है कि मैं एक कहानी लिखता हूँ, मैं एक कहानी लिखता हूँ। तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा? आई, और इसके साथ वर्ब की जो है लिखना, वर्ब लिखना क्या हो जाएगा? राइट। आई राइट, एक कहानी का मतलब ये स्टोरी। तो इस तरह से आप जो है सिंगुलर के जितने भी सेंटेंस हैं प्लूरल के, सिंगुलर वाले रूल में क्या डिफरेंस है, प्लूरल में क्या डिफरेंस है? सिंगुलर में हम ये देख रहे हैं कि हमारे वर्ब में यस यस का प्रयोग हो रहा है, और इन सब सब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं? वर्ब में यस और यस नहीं जोड़ते हैं। तो अब इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कह दिया जाए कि राम दौड़ता है, तो राम रन्स। सीता एक किताब पढ़ती है, सीता रीड्स अ बुक। हम लोग गांव में रहते हैं, वी लिव इन द विलेज। क्योंकि वहाँ पे देखिए वी लिव, वी हमारा क्या है? ये दूसरे वाले फार्मूला में, यानी कि प्लूरल में आ रहा है। तो ऐसे जब सेंटेंस हमारे होते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा आई वी यू ही सी, आई वी यू दे और प्लूरल, तो क्या करते हैं वहाँ पे? हम यस यस नहीं जोड़ते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखिए थोड़ी सी हम बात आगे चलते हैं, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव की बात कर लेते हैं। हम नेगेटिव क्या है? नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। अब नकारात्मक वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है? क्योंकि हम ऐसे लाइफ में भी हमेशा प्रयोग करते हैं, बोलते हैं कि मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको नहीं जानता हूँ, क्या आप मुझे जानते हैं? तो मैं आपको जानता हूँ पॉजिटिव हो गया, मैं आपको नहीं जानता हूँ निगेटिव हो गया। तो निगेटिव में जिसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसमें जो हमारा फार्मूला होता है, हम डज और डू नॉट का प्रयोग करते हैं, डज नॉट और डू नॉट। यानी कि हमारा बन जाएगा इसमें जो फार्मूला होगा, स्ट्रक्चर होगा, रूल्स होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब डज, DOES डज, ऑब्लिक कर देते हैं डू, और उसके बाद हम लगा देंगे नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके साथ क्या करेंगे? हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब आप देखिए सब्जेक्ट डज। अब ये जो डज और डू है, डज नॉट किसके साथ आएगा, डू नॉट किसके साथ आएगा? तो जो आपने अभी पॉजिटिव में पढ़ा, फार्मूला फर्स्ट और फार्मूला सेकेंड, तो जब हमारा सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, या सिंगुलर नाउन का हो, तो क्या करेंगे? हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और जब हमारा सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या प्लूरल नाउन का हो, तब हम क्या करेंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को? जैसे मान लीजिए हम कह दें कि मुकेश 4 किताबें, मुकेश 4 किताबें नहीं पढ़ता है। देखिए दिस सेंटेंस इज सो इजी एंड यू कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश वेरी इजीली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? मुकेश। अब देखिए ये मुकेश जो है हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? मुकेश के साथ हम क्या लगाएंगे? डज लगाएंगे कि डू लगाएंगे? डज लगाएंगे, मुकेश डज। और फिर नॉट की मतलब नहीं के लिए हम नॉट लगा देंगे। मुकेश डज नॉट, वर्ब हमारा क्या है? पढ़ना। पढ़ना के क्या हो जाएगा? रीड। मुकेश डज नॉट रीड, और 4 किताबें हैं, तो क्या हो जाएगा? 4 बुक्स। दिस सेंटेंस इज सो सिंपल। और इसके बाद जो है अगर हमारा सब्जेक्ट मान लीजिए प्लूरल का है, बहुवचन में है, जैसे हमने ये कह दिया कि वे लोग
शहर में नहीं रहते हैं, वे लोग शहर में नहीं रहते हैं। अब आप देखिए, वे लोग शहर में नहीं रहते हैं, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो वे लोगों का इंग्लिश क्या हो जाएगा? दे। और दे के साथ हम डज नॉट और डू नॉट में से क्या लगाएंगे? डू नॉट, डू नॉट। और फिर रहना क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए वर्ब हमारा क्या है? रहना। तो क्या हो जाएगा? लीव। दे डू नॉट लीव कहाँ पर? शहर में। तो शहर क्या हो जाएगा? सिटी। हाँ, इन द सिटी। सिटी का मतलब शहर। अगर मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट, जैसे हम कह दें कि राम और मोहन, राम और मोहन नहीं दौड़ते हैं। अब यह देखिए, अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? राम है कि मोहन है? हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? राम और मोहन, यानी कि दोनों की बात हो रही है। तो दोनों मिलकर के हमारे सब्जेक्ट हो रहे हैं, राम और मोहन। ये पूरा हमारा सब्जेक्ट है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि राम एंड मोहन। अब बताइए इसके साथ क्या आएगा? डज नॉट आएगा कि डू नॉट आएगा? डज नॉट नहीं आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे राम और मोहन दोनों, यानी कि हमारा क्या हो गया? बहुवचन में हो गया, सिंगुलर नहीं रहा। तो इसके साथ हम डू नॉट लगाएंगे, डज नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। डू नॉट। और वर्ब हमारा क्या है? रन, आर यू एन। कितना इजी है। तो इस तरीके से आप जो है इसको बहुत ही आसान तरीके से कोई भी सेंटेंस, मान लीजिए हम कह दें कि पवन एक आम नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा? पवन डज नॉट ईट अ मैंगो। और हम कहते हैं कि पवन और मोहन 20 आम नहीं खाते हैं, तो पवन एंड मोहन डू नॉट ईट 20 मैंगोज। कितना आसान है। तो इस तरह से जो है आप पॉजिटिव और निगेटिव जो है बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। और इसके बाद अगले दिन जो है हम लोग क्या करेंगे? अब इंट्रोगेटिव की जो है विधिवत तरीके से इसकी चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे, ताकि इंग्लिश हमारी जो है एकदम मुट्ठी में हो जाए और बहुत ही जल्दी आप लोग इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएं। तब तक के लिए जय हिंद।